जन्म लेने के बाद स्टाफ की लापरवाही से शिशु की मौत। इस विश्वव्यापी आपदा में जन्म लेने वाले शिशु भी सुरक्षित नहीं हैं। मामला है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नौरोजाबाद का, जहां प्रसूता को 23 मई को स्वास्थ्य केंद्र नौरोजाबाद में भर्ती कराया गया था। प्रसूता के साथ उसका पति एवं उसकी सास थी। जब पति के द्वारा सामान लेने घर गए तब प्रसूता की सास को स्वास्थ्य केंद्र पर पदस्थ स्टाफ नर्स के द्वारा सूचना दी गई थी कि डिलीवरी में समय लगेगा। इतना कहकर नर्स अपने कमरे में चली जाती है। फिर बिना किसी स्वास्थ्य कर्मी के डिलीवरी हो जाती है। जब प्रसूता की सास ने किसी को बुलाया तो स्टाफ के द्वारा शिशु को देखा जाता है और कुछ ही देर में शिशु की मौत हो जाती है। प्रसूता के पति जागेश्वर सिंह एवं सास का कहना है कि समय रहते अगर डिलीवरी के समय प्रसूता की देखभाल की जाती तो शिशु बच सकता था, लेकिन इनकी लापरवाही के चलते शिशु नहीं बच पाया। साथ ही परिवार वालों ने स्टाफ नर्स के खिलाफ कार्यवाही का निवेदन किया है। आपको बता दें कि प्रसूता के पति जागेश्वर सिंह पूर्व विधायक कांग्रेस विधायक स्वर्गीय जगन्नाथ सिंह के पुत्र मान सिंह के बेटे हैं। घटनाक्रम को समझने के बाद सवाल यह है कि अगर पूर्व जनप्रतिनिधि के परिवार के साथ ही ऐसी लापरवाही हो सकती है तो आम जनता के साथ स्वास्थ्य कर्मी क्या करते होंगे, यह विचारणीय है और इस पर जिला अधिकारी को जांच पड़ताल करनी चाहिए कि आने वाले समय में ऐसी स्थिति निर्मित ना हो। रात के लगभग वही 1 बज रहे थे और जब वहाँ पे पहुँचा तो स्टाफ के लोग सब सो रहे थे, जिसमें एक नर्स थी, एक उनकी सहायिका थी और एक शायद वार्ड बॉय था या फिर चौकीदार ऐसे करके। उनको उठाया है, फिर मिसेज को अंदर लेके गया। वहाँ पे नर्स ने उनका चेकअप किया, बताया कि 2-3 घंटे बाद डिलीवरी होगी। उसके बाद मम्मी ने कहा कि टाइम लगेगा तो घर चले जाओ, कुछ सामग्री ले आओ। मैं आ गया घर और फिर आशा को फ़ोन किया, आशा कार्यकर्ता को, उसको साथ लेकर जाए। आधे घंटे के लगभग मैं पहुंचा हूं हॉस्पिटल, तो उस समय पर देखा कि वहां पे डिलीवरी हो चुकी थी। अब माँ का चेहरा उतरा हुआ था, मेरी माँ का चेहरा एकदम से डाउन था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सब भाग दौड़ रहे थे क्या हो गया। फिर आशा कार्यकर्ता अंदर जाके देखी है और बाहर आके मुझसे कहती कि जाओ बच्चे की माँ को उठा के ले आओ, यहाँ प्रसूति कक्ष से वार्ड में लेके जाना है। मैं गया और उसको उठा के लेके आया हूँ, बेड में लिटाया हूँ। वहाँ पे चादर कंबल कुछ भी नहीं था। फिर जो कपड़े में लेके गया था उसी से उसको ढका हुआ, काँप रही थी ठंड से। उसको शायद फिर इंजेक्शन भी दी है मैडम, तो बुखार भी आ गई थी, बहुत तेज़ बुखार थी। मैडम ये भी कहने लगी थी इसको आप उमरिया ले जाओ। बोल कोई सर से आप बात कर लीजिए, डॉक्टर से बात कर लीजिए। कहने भैया अभी कोई नहीं आ पाएगा, आप इसको हॉस्पिटल ले जाओ, वहाँ उमरिया ले जाओ। और टैबलेट दे दी थी बुखार का। आशा कार्यकर्ता बोली भैया कुछ देख लेते हैं, शायद बुखार उतर जाए। ऐसे करते करते 1-2 घंटा देखा तो पसीना आने लगा था। मिसेज को धीरे धीरे उनके हालात को संभलने लगी थी। सुबह 6-7 बज चुके थे। अब बच्चे के हालात वहाँ पे तो ये हुई थी कि जैसे मम्मी मेरी बताया कि उस समय पर नर्स थी नहीं वहाँ पे, वो सो रही थी। काश अगर वहाँ पे अगर नर्स होती उसके साथ तो बच्चा बच भी सकता था, क्योंकि माँ अकेले फंस गई। वो तो केवल मेरी पत्नी को बचा पाई, बच्चे को नहीं बचा पाई। अगर वहाँ पे नर्स होती, उनकी सहायता होती तो शायद मेरा परिवार आज सुखी होता, ये दुख का माहौल नहीं होता। अब इस तरीके से लापरवाहियाँ होती रहती हैं। ये केवल एक ही बात नहीं है, एक ही बार नहीं हुआ है, ऐसा कई बार हुआ है। और साफ़ सफाई की बात कर लीजिए तो वहीं वार्ड के बगल से ही देखेंगे आप जाके, हॉस्पिटल में कचरा पड़ा हुआ है, मच्छर पूरी रात परेशान करते रहते हैं। मतलब हालत बहुत खस्ता है। अधिकारी जो हैं, डॉक्टर्स हैं जो वहाँ पे लापता रहते हैं। अभी दोपहर में भी गया था मैं हॉस्पिटल, कोई नहीं मिला। एक जो वार्ड बॉय है कि जो सफाई कर्मचारी केवल वही मिला था। वो भी यही कह रहा था कि सर अभी यहाँ पे तो कोई नहीं है। किस दिन की बात हुई है आपकी? मैं तो 23 तारीख की बात थी।